Question number 5 is a VCR and TV were bought for rupees 8,000 each. The shopkeeper made a loss of 4% on the VCR and a profit of 8% on the TV. Find the gain or loss percent on the whole transaction. सो यहाँ पे क्या बताया गया है, एक VCR और टीवी को बाय किया है शॉपकीपर ने, और उसके बाद उसको क्या होता है, उसने कितने रेट पे बाय किया है, 8,000 ईच। दैट मीन्स कि VCR की प्राइस भी होगी 8,000 एंड टीवी की भी हो जाएगी 8,000। नाउ अभी वो शॉपकीपर को 4% लॉस होता है ऑन द परचेज ऑफ VCR। दैट मीन्स कि उसने जब भी VCR को सेल किया तो उसने जो हमारी कॉस्ट प्राइस है 8,000 उससे कम रुपीस में सेल किया, और वेरेज उसको टीवी पे प्रॉफिट होता है 8% का। सो दैट मीन्स कि उसने जब भी टीवी को सेल किया तो वो 8,000 से ज़्यादा रुपीस में सेल किया। नाउ अब हम क्या करेंगे, हमको ओवरऑल ट्रांजैक्शन पे प्रॉफिट और लॉस हमें फाइंड आउट करना है। तो हम पहले क्या करेंगे, इंडिविजुअली उसकी सेलिंग प्राइस फाइंड कर लेंगे और उसके बाद दोनों को ऐड करके देन वी फाइंड आउट किस टोटल पहले तो प्रॉफिट होता है कि लॉस होता है, और बेस्ड ऑन दैट बाय पुटिंग द इक्वेशन और बाय पुटिंग द फॉर्मूला ऑफ प्रॉफिट और लॉस परसेंट वी फाइंड आउट द अल्टीमेटली परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। तो यहाँ पे हम स्टार्ट कहाँ से करेंगे, यहाँ पे मैं ले लेती हूँ एक पोर्शन हम कर लेते हैं VCR का और एक हम ले लेते हैं टीवी का। नाउ यहाँ पे VCR के केस में कॉस्ट प्राइस कितनी है, कॉस्ट प्राइस है VCR की 8,000 और टीवी की भी कॉस्ट प्राइस है, कॉस्ट प्राइस इक्वल्स टू रुपीज़ 8,000। नाउ अभी लॉस हो रहा है, यहाँ पे VCR के केस में लॉस हो रहा है, कितना लॉस हो रहा है, 4% का। सो यहाँ पे हमें क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा, 4% लॉस हो रहा है तो 4% ऑफ 8,000। सो यहाँ पे हो जाएगा देयरफॉर लॉस अमाउंट इक्वल्स टू 4% ऑफ रुपीज़ 8,000, बिकॉज हमेशा जो प्रॉफिट और लॉस होता है वो कॉस्ट प्राइस पे होता है, तो कॉस्ट प्राइस कहाँ पे है, कितनी है, 8,000। सो 4% ऑफ 8,000। नाउ फ्रॉम हियर if we want to remove this percentage, so we divide number 4 by 100 and यहाँ पे ऑफ 8,000 का हो जाएगा into 8,000। नाउ यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये डबल ज़ीरो क्रॉस हो जाएगा, 8 4 32। सो यहाँ पे हो गया 32 और एक ज़ीरो है वो हम लास्ट में ऐड कर लेंगे। सो दैट मीन्स कि यहाँ पे लॉस अमाउंट हो गई हमारी ₹320। नाउ यहाँ पे हो जाएगा देयरफॉर सेलिंग प्राइस इक्वल्स टू कॉस्ट प्राइस माइनस लॉस। अभी यहाँ पे हमें फाइंड आउट, हमको ऑलरेडी कॉस्ट प्राइस गिवन है, हमको फाइंड आउट करना है सेलिंग प्राइस। तो यहाँ पे सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगी, ये जो हमारा लॉस जितना हुआ है उसको हम माइनस कर लेंगे कॉस्ट प्राइस में से। सो कॉस्ट प्राइस इज ₹8,000 माइनस लॉस इज ₹320। सो यहाँ पे रुपीज़ को मैं कॉमन ले रही हूँ। सो यहाँ पे 8,000 माइनस 320 इक्वल्स टू ₹7680। ओके, सो दैट मीन्स कि यहाँ पे VCR के केस में सेलिंग प्राइस होगी ₹7,680। नाउ टीवी पे आ जाते हैं, तो टीवी में भी कॉस्ट प्राइस है 8,000, बट टीवी के केस में क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, और प्रॉफिट कितना है, प्रॉफिट है 8%। सो यहाँ पे प्रॉफिट है 8% और यहाँ पे लॉस है 4%। नाउ यहाँ पे जैसे हमने लॉस अमाउंट फाइंड आउट की, ऐसे यहाँ पे प्रॉफिट अमाउंट भी फाइंड आउट कर लेंगे। सो यहाँ पे हो जाएगा प्रॉफिट अमाउंट इक्वल्स टू
8% ऑफ कॉस्ट प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस कितनी है? 8% ऑफ रुपीज 8,000। ओके, सो यहाँ पे हो जाएगा 8 अपॉन 100 इंटू 8,000। नाउ यहाँ पे 00 क्रॉस हो जाएगा, 8 इंटू 8 इक्वल्स टू 64 और एक ज़ीरो हम ऐड कर लेंगे। सो दैट मीन्स कि प्रॉफिट हो जाएगा टीवी का ₹640। नाउ अभी अगेन यहाँ पे हमें सेलिंग प्राइस फाइंड आउट करना है। तो सेलिंग प्राइस, प्रॉफिट अगर हमको कॉस्ट प्राइस गिवन है, प्रॉफिट गिवन है और हमें सेलिंग प्राइस फाइंड आउट करना है, तो कैसे होगा? कॉस्ट प्राइस में प्रॉफिट अमाउंट है वो ऐड करेंगे। सो यहाँ पे हो जाएगा कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट। सो यहाँ पे कॉस्ट प्राइस है ₹8,000 प्लस प्रॉफिट कितना है? ₹640। सो यहाँ पे हो जाएगा ₹8,000 प्लस 640 इक्वल्स टू ₹8,640। सो दैट मीन्स कि यहाँ पे दोनों के केस में हमने सेलिंग प्राइस फाइंड आउट कर ली। नाउ अभी यहाँ से हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं दोनों के केस में। अगर हमें कॉस्ट प्राइस गिवन हो और लॉस हो रहा है तो हम सेलिंग प्राइस क्या करेंगे, कैसे फाइंड आउट करेंगे? कॉस्ट प्राइस में से लॉस को सबट्रैक्ट कर लेंगे। और अगर हमें प्रॉफिट हो रहा है और हमें फाइंड आउट करना है सेलिंग प्राइस, तो क्या करेंगे? कॉस्ट प्राइस में प्रॉफिट है वो ऐड कर लेंगे। नाउ अब हम क्या करेंगे? टोटल कॉस्ट प्राइस और टोटल सेलिंग प्राइस फाइंड आउट करेंगे। अभी यहाँ पे टोटल क्यों? बिकॉज यहाँ पे इंडिविजुअली, क्वेश्चन में इंडिविजुअली गिवन है कि दोनों में 8,000 का कॉस्ट प्राइस है। बट हमको लास्ट में क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि अल्टीमेटली जो पूरा ये दोनों का ट्रांजैक्शन करेंगे तो वो केस में प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा। सो यहाँ पे हम फाइंड आउट करेंगे पहले टोटल। सो यहाँ पे मैं लिख रही हूँ, यहाँ से ये डिफरेंशिएट वाला कंप्लीट हो रहा है। यहाँ पे हम लिखेंगे टोटल कॉस्ट प्राइस इक्वल्स टू VCR प्लस टीवी। सो यहाँ पे हो जाएगा VCR का कॉस्ट प्राइस प्लस टीवी का कॉस्ट प्राइस। तो दोनों का कॉस्ट प्राइस कितना है? इक्वल है 8,000 ईच। वो ऑलरेडी हमको क्वेश्चन में गिवन है। तो यहाँ पे 8,000 प्लस 8,000 इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा 16,000। सो यहाँ पे टोटल कॉस्ट प्राइस हो गया 16,000। नाउ अभी हमें टोटल सेलिंग प्राइस फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे लिखेंगे टोटल सेलिंग प्राइस इक्वल्स टू VCR का सेलिंग प्राइस प्लस टीवी का सेलिंग प्राइस। यहाँ पे भी आप VCR सेलिंग, यहाँ पे आप क्या लिखोगे? कॉस्ट प्राइस ऑफ VCR प्लस कॉस्ट प्राइस ऑफ टीवी। यहाँ पे स्पेस नहीं है इसलिए मैंने डायरेक्ट ऐसे लिखा है। सिमिलरली यहाँ पे भी आप कैसे लिखोगे? सेलिंग प्राइस ऑफ VCR प्लस सेलिंग प्राइस ऑफ टीवी। नाउ सेलिंग प्राइस क्या है VCR का? VCR का सेलिंग प्राइस है ₹7,680 प्लस टीवी का कितना है? टीवी का है 8,640। तो ये दोनों का अगर हम सम निकालेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा ₹16,320। सो टोटल दोनों का मिला के टोटल सेलिंग प्राइस हो जाएगा 16,320। नाउ अभी हमें अल्टीमेटली क्या फाइंड आउट करना है कि हमारे पूरा ट्रांजैक्शन है उसमें प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है। तो वो कैसे फाइंड आउट करेंगे? अगर जो सेलिंग प्राइस है वो ज़्यादा है तो दैट मीन्स कि प्रॉफिट होगा, और अगर कॉस्ट प्राइस ज़्यादा है तो क्या होगा? लॉस होगा। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि कौन सी ज़्यादा है। यहाँ पे क्या है? सेलिंग प्राइस ज़्यादा है, तो दैट मीन्स कि क्या हो जाएगा? प्रॉफिट होगा। तो यहाँ पे हम इसको लिखेंगे सेलिंग प्राइस इज ग्रेटर देन कॉस्ट प्राइस, therefore profit equals to selling price minus cost price. Now selling price कितना था? ₹16,320 minus
कॉस्ट प्राइस कितना था, ₹16,000। सो ये दोनों का हम सब्ट्रैक्शन करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा ₹320। सो दैट मीन्स कि ये होल ट्रांजैक्शन पे शॉपकीपर को प्रॉफिट होगा ₹320 का, 320 रुपीज़ का। नाउ अभी हमको क्वेश्चन में पूछा है कि हमें प्रॉफिट और लॉस जो भी हो रहा है उसका परसेंट फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे क्या फाइंड आउट करना है हमें, प्रॉफिट परसेंट। सो यहाँ पे हम लिखेंगे देयरफॉर प्रॉफिट परसेंट इक्वल्स टू, अभी इसका फॉर्मूला है दैट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन द इंट्रोडक्शन सेक्शन। सो यहाँ पे इसका फॉर्मूला हो जाएगा प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस इनटू, हमें परसेंट फाइंड आउट करना है और परसेंट हमेशा कितने में होते हैं, 100 में होते हैं। सो इनटू 100। नाउ प्रॉफिट कितना हुआ है, ₹320। सो यहाँ पे हो जाएगा 320 अपॉन कॉस्ट प्राइस कितना था, दोनों का टोटल कॉस्ट प्राइस था 16,000। सो यहाँ पे हो गया 16,000 इनटू यहाँ पे हो गया 100 और बाहर हमने परसेंट डाल दिया। नाउ यहाँ से डबल ज़ीरो क्रॉस हो गया, यहाँ से ये ज़ीरो भी क्रॉस हो गया। नाउ यहाँ पे हो जाएगा 16 2 ज़ा 32। सो दैट मीन्स कि यहाँ पे प्रॉफिट परसेंट हो जाएगा 2%। सो हम लास्ट में सेंटेंस लिखेंगे thus there is 2% profit on the whole transaction. Question number 7 is, a milkman sold 2 of his buffaloes for ₹20,000 each. On one he made a gain of 5% and on the other a loss of 10%. Find his overall gain or loss. So यहाँ पे ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 था, उसके जैसा ही है। यहाँ पे भी दो चीज़ को हम डिफ्रेंशिएट करके आंसर फाइंड आउट करेंगे, बट यहाँ पे हमें जो भी लॉस और प्रॉफिट हो रहा है उसका परसेंट फाइंड आउट नहीं करना है, हमें वो कितना हो रहा है वही फाइंड आउट करना है। बट हमारे प्रीवियस जो क्वेश्चन नंबर 5 था उसमें कॉस्ट प्राइस गिवन थी, बट यहाँ पे क्या है, यहाँ पे सेलिंग प्राइस गिवन है, कॉस्ट प्राइस गिवन नहीं है। तो ये केस में यहाँ पे ब्रैकेट में हिंट दी गई है, फाइंड कॉस्ट प्राइस ऑफ ईच, बिकॉज अल्टीमेटली प्रॉफिट और लॉस हम किस पे फाइंड आउट करते हैं, कॉस्ट प्राइस पे। अगर हमें कॉस्ट प्राइस पता होगी तो ही हमें पता चलेगा कि प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है। तो फर्स्ट हम क्या करेंगे, दोनों की कॉस्ट प्राइस फाइंड आउट करेंगे। सो यहाँ पे हम ले लेते हैं फर्स्ट बफेलो और यहाँ पे हम ले लेते हैं सेकंड बफेलो। अभी फर्स्ट बफेलो के केस में लेट कॉस्ट प्राइस इक्वल्स टू ₹X और सेकंड बफेलो के केस में हम उसको अज्यूम कर लेते हैं लेट कॉस्ट प्राइस इक्वल्स टू ₹Y। ओके, अभी हमें अल्टीमेटली यहाँ पे x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है टू गेट दी कॉस्ट प्राइस। नाउ यहाँ पे हो रहा है, क्या हो रहा है, फर्स्ट केस में गेन हो रहा है। सो यहाँ पे गेन इक्वल्स टू कितना गेन है, 5% है। और यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है लॉस। सो यहाँ पे है लॉस इक्वल्स टू 10%, बिकॉज सेकंड बफेलो पे 10% का लॉस हो रहा है। नाउ यहाँ पे 5% का गेन हो रहा है, तो यहाँ पे अमाउंट ऑफ प्रॉफिट क्या हो जाएगा, therefore amount of profit equals to 5%, बिकॉज कितना गेन हो रहा है, प्रॉफिट और गेन दोनों एक ही चीज़ है। सो यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है 5%, 5% ऑफ कॉस्ट प्राइस कितनी है, ₹X। हमेशा याद रखना है प्रॉफिट और लॉस अगेन कॉस्ट प्राइस पे हो रहा है, तो यहाँ पे हो जाएगा 5% ऑफ ₹X
नाउ यहाँ पे नेक्स्ट हो जाएगा 5 अपॉन परसेंट को मैं रिमूव करूँगी तो नीचे आ जाएगा 100 इंटू यहाँ पे x है तो यहाँ पे हम इसको एज इट इज़ x लिख रहे हैं। सो यहाँ पे हो जाएगा अल्टीमेटली रुपीज़ 5x, यहाँ पे 5 इंटू एक्स हो जाएगा, न्यूमिनेटर में 5x और डिनोमिनेटर में 100। सो यहाँ पे हमारी अज्यूम अमाउंट ऑफ प्रॉफिट है रुपीज़ 5x इंटू 100। नाउ यहाँ पे हमें ये अमाउंट के बेस पे हमें सेलिंग प्राइस भी मिल जाएगा। सो यहाँ पे हम लिखेंगे देयरफॉर सेलिंग प्राइस। अभी सेलिंग प्राइस कितनी होती है, कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट। सो सेलिंग प्राइस इक्वल्स टू कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट। नाउ अभी कॉस्ट प्राइस कितनी है, कॉस्ट प्राइस है रुपीज़ एक्स, सो यहाँ पे हम लिख लेते हैं रुपीज़ एक्स प्लस प्रॉफिट कितना हो रहा है रुपीज़ 5x अपॉन 100। सो दैट मीन्स कि हम क्या करेंगे, यहाँ पे दोनों एक होल नंबर है एक फ्रैक्शन वाला नंबर है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे एलसीएम लेंगे। सो यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे एलसीएम में डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, तो दैट मीन्स कि ये वाले नंबर को भी 100 से हमें क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हो जाएगा इक्वल्स टू, यहाँ पे मैं रुपीज़ कॉमन ले लेती हूँ, यहाँ पे 100 इंटू एक्स तो हो जाएगा 100x प्लस यहाँ पे 5x एज इट इज़ और डिनोमिनेटर में हो जाएगा 100। सो यहाँ पे हमें कितना मिला, इक्वल्स टू अभी 100x प्लस 5x। सो 100 में 5 ऐड करेंगे तो हो जाएगा 105x अपॉन 100। सो दैट मीन्स कि यहाँ पे कितनी अमाउंट हो गई, यहाँ पे सेलिंग प्राइस हो गई 105x अपॉन 100। बट इन द क्वेश्चन हमें बताया गया है कि मिल्कमैन है वो दोनों बफेलोस को 20,000 में सोल्ड कर रहा है। सो दैट मीन्स कि ये वाला जो इक्वेशन है जो सेलिंग प्राइस है इसके इक्वल क्या हो जाएगा 20,000, बिकॉज सेलिंग प्राइस इज ऑलरेडी गिवन। सो यहाँ पे हम लिखेंगे सेलिंग प्राइस इक्वल्स टू रुपीज़ 20,000। सो देयरफॉर यहाँ पे हम लिखेंगे ये पूरा इक्वेशन, दैट मीन्स कि यहाँ पे हमारा हो जाएगा रुपीज़ 105x अपॉन 100 इक्वल्स टू रुपीज़ 20,000। नाउ यहाँ पे दोनों के केस में ऐसा हो जाएगा। नाउ देयरफॉर अभी हम क्या करेंगे, x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो अगर मुझे x फाइंड आउट करना है तो यहाँ पे मैं लेफ्ट हैंड साइड पे x एज इट इज़ रखूँगी। नाउ राइट हैंड साइड पे क्या है 20,000। अभी ये 100 कहाँ पे जाएगा, सामने जाएगा तो डिवीज़न में से हो जाएगा मल्टीप्लिकेशन, और सिमिलरली ये x के साथ यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में है तो सामने जाएगा तो उसका डिवीज़न हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा अपॉन 105। अभी इसको अगर हम फर्दर मल्टीप्लाई करके इसके साथ डिवाइड करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा 19047.61। सो दैट मीन्स कि x क्या है, x था हमारा कॉस्ट प्राइस। सो दैट मीन्स कि यहाँ पे हमें कॉस्ट प्राइस मिल गया, कॉस्ट प्राइस हमारा हो गया रुपीज़ 19047.61। दैट मीन्स कि 19,047.61 रुपीज़। नाउ अभी हमारी क्या आते हैं, हम सेकंड बफेलो पे आते हैं। तो नाउ सेकंड बफेलो के केस में क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। तो लॉस कितना हो रहा है, लॉस हो रहा है 10%। सो यहाँ पे हम लिखेंगे देयरफॉर अमाउंट ऑफ लॉस इक्वल्स टू 10% ऑफ लॉस। यहाँ पे हमने कॉस्ट प्राइस सेकंड बफेलो की कॉस्ट प्राइस अज्यूम की है y। सो यहाँ पे हो जाएगा 10% ऑफ y। सो यहाँ पे 10% को रिमूव करेंगे तो डिनोमिनेटर में हो जाएगा 100 इंटू यहाँ पे हो जाएगा y। नाउ यहाँ पे क्या हो जाएगा, देयरफॉर लॉस अमाउंट ऑफ लॉस इक्वल्स टू हो जाएगा, यहाँ पे हमें क्या मिलेगा
फाइनली यहाँ पे हमें मिलेगा 10y बिकॉज 10 इंटू वाई इक्वल्स टू 10y और डिनोमिनेटर में 100. सो यहाँ पे हमारी अमाउंट ऑफ लॉस हो गई 10y अपॉन 100 रुपीज़. नाउ अभी इसके बेस पे अगर हमें सेलिंग प्राइस फाइंड आउट करनी है तो देयरफॉर सेलिंग प्राइस इक्वल्स टू, अभी यहाँ पे लॉस हो रहा है तो सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा, कैसे मिलेगा, कॉस्ट प्राइस में से हम लॉस को सब्ट्रैक्ट करेंगे बिकॉज अल्टीमेटली यहाँ पे हमें सेलिंग प्राइस फाइंड आउट करना है. तो यहाँ पे हो जाएगा कॉस्ट प्राइस माइनस लॉस. अभी कॉस्ट प्राइस कितना है, कॉस्ट प्राइस है रुपीज़ वाई. सो यहाँ पे रुपीज़ मैं कॉमन ले रही हूँ, वाई माइनस लॉस कितना हुआ है 10y अपॉन 100. सो ये हो जाएगी हमारी सेलिंग प्राइस. सो यहाँ पे इक्वल्स टू रुपीज़, अगेन वी कीप रुपीज़ अगेन कॉमन. नाउ यहाँ पे अगेन हमें एलसीएम लेना पड़ेगा तो यहाँ पे हम 100 से y को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 100y माइनस 10y अपॉन 100. सो इक्वल्स टू अगेन रुपीज़ कॉमन. अभी 100y माइनस 10y, 100 में से 10 जाएगा तो कितना हो जाएगा 90y अपॉन 100. सो यहाँ पे हमें अकॉर्डिंग टू दिस हमको सेलिंग प्राइस मिल गई रुपीज़ 90y अपॉन 100. नाउ अगेन हमको सेलिंग प्राइस दोनों की गिवन है क्वेश्चन में, कितनी है, सेलिंग प्राइस इक्वल्स टू 20,000. यहाँ पे आप ब्रैकेट में लिख सकते हो गिवन बिकॉज दिस थिंग इज ऑलरेडी गिवन इन दी क्वेश्चन. नाउ अभी क्या हो जाएगा, ये सेलिंग प्राइस इक्वल्स टू ये कर देंगे. सो दैट मीन्स कि इसके इक्वल हम ले लेंगे 20,000 जैसे हमने यहाँ पे किया. सो देयरफॉर यहाँ पे हो जाएगा 90y अपॉन 100 इक्वल्स टू रुपीज़ 20,000. यहाँ पे आपको रुपीज़ लिखने की ज़रूरत नहीं है बिकॉज यहाँ पे हम x की वैल्यू फाइंड आउट कर रहे हैं. सो यहाँ पे हो जाएगा देयरफॉर y इक्वल्स टू 20,000 रुपीज़, 20,000 इंटू यहाँ पे 100 यहाँ पे जाएगा तो मल्टीप्लिकेशन में हो जाएगा इंटू 100 अपॉन हो जाएगा 90. सो यहाँ पे एक ज़ीरो हम क्रॉस कर लेते हैं. नाउ 20,000 इंटू 10 अपॉन 9 तो उसका हमें आंसर मिल जाएगा रुपीज़ 22222.22. दैट मीन्स कि रुपीज़ 22,222.22 रुपीज़. सो यहाँ पे हमको सेलिंग प्राइस फर्स्ट बफेलो की और सेलिंग प्राइस सेकंड बफेलो की जो गिवन थी उसके बेस पे हमने दोनों की कॉस्ट प्राइस है वो फाइंड आउट कर लिए, राइट. सो ये हो गई हमारी कॉस्ट प्राइस ऑफ सेकंड बफेलो, राइट. यहाँ तक का क्लियर है सभी को. अब हमको क्या करना है, नाउ वी हैव टू अल्टीमेटली फाइंड आउट दी लॉस और गेन. तो अब हम जैसे ही हमने प्रीवियस क्वेश्चन में किया था दोनों कॉस्ट प्राइस को, दोनों बफेलो की कॉस्ट प्राइस को ऐड करेंगे और दोनों बफेलो की सेलिंग प्राइस को ऐड करेंगे. सो यहाँ पे मैं लिखती हूँ टोटल कॉस्ट प्राइस इक्वल्स टू कॉस्ट प्राइस ऑफ फर्स्ट बफेलो प्लस कॉस्ट प्राइस ऑफ सेकंड बफेलो. तो यहाँ पे फर्स्ट बफेलो की कॉस्ट प्राइस क्या है, रुपीज़ 19,047.61 प्लस सेकेंड बफेलो की कॉस्ट प्राइस हमें कितनी मिली, रुपीज़ 22,222.22. तो ये दोनों का अगर हम सम निकालेंगे तो वो हो जाएगा 41,269.84. सो ये हो गई हमारी टोटल कॉस्ट प्राइस. सिमिलरली हम टोटल सेलिंग प्राइस फाइंड आउट करते हैं. टोटल सेलिंग प्राइस इक्वल्स टू सेलिंग प्राइस ऑफ फर्स्ट बफेलो प्लस अगेन सेलिंग प्राइस ऑफ सेकंड बफेलो. नाउ सेलिंग प्राइस ऑफ सेकंड बफेलो. सो यहाँ पे दोनों के केस में सेलिंग प्राइस क्या है, हमको क्वेश्चन में गिवन था दोनों की सेलिंग प्राइस 20,000 ईच है तो दोनों की है
20,000, तो यहाँ पे हो गई ₹20,000 प्लस अगेन ₹20,000। सो 20 प्लस 20 कितना हो जाएगा 40,000। सो यहाँ पे हो गया हमारा ₹40,000, तो यहाँ पे टोटल सेलिंग प्राइस हो गई 40,000। नाउ हियर वी कैन सी कॉस्ट प्राइस है वो ज़्यादा है कंपेयर टू दी सेलिंग प्राइस। तो हमें पता है कि जब भी कॉस्ट प्राइस ज़्यादा होगी तो क्या हो जाएगा, उस केस में हमें लॉस होगा। तो यहाँ पे कॉस्ट प्राइस ज़्यादा है तो हमें लॉस होगा। सो यहाँ पे हम लिखेंगे therefore selling price is less than cost price. Okay, therefore amount of loss equals to cost price minus selling price. यहाँ पे मैंने डायरेक्टली लिख दिया है सेलिंग प्राइस है दैट इज लेस देन कॉस्ट प्राइस, तो वो केस में हमें क्या होगा, लॉस ही होगा, दैट इज ऑब्वियस। सो यहाँ पे मैंने डायरेक्ट अमाउंट ऑफ लॉस फाइंड आउट किया है, और एल्स आप इसके बाद एक स्टेटमेंट भी लिख सकते हो कि हियर द सेलिंग प्राइस इज लेस देन द कॉस्ट प्राइस, सो दैट देयरफॉर लॉस विल अकर। नाउ यहाँ पे हो जाएगा कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, तो यहाँ पे मैं रुपीज़ कॉमन ले रही हूँ। कॉस्ट प्राइस कितना था 41,269.84 माइनस कितना था सेलिंग प्राइस था 40,000, तो यहाँ पे हो गया 40,000। नाउ इसमें से रुपीज़ 41,269.84 में से मैं 40,000 को सब्ट्रैक्ट करूँगी तो यहाँ पे हमें आंसर मिलेगा ₹1,269.84। सो दैट मीन्स कि हमें टोटल इतने रुपीज़ का है वो लॉस हुआ। तो लास्ट में हम लिखेंगे thus there is overall loss of ₹1,269.84। Question number 9 is Arun bought a pair of skates at sale where the discount given was 20%. If the amount he pays is ₹1,600, find the marked price. So यहाँ पे क्या है, क्वेश्चन है दैट इज बेस्ड ऑन द डिस्काउंट। तो डिस्काउंट के केस में हमें क्या याद रखना है, डिस्काउंट के केस में हमें हमेशा याद रखना है कि जो मार्क्ड प्राइस है उसमें से जितना डिस्काउंट अमाउंट है वो सबट्रैक्ट होगा। सो यहाँ पे हमें फाइंड आउट करना है मार्क्ड प्राइस। सो उसको हम अज्यूम करेंगे सबसे पहले। सो यहाँ पे हो जाएगा लेट मार्क्ड प्राइस इक्वल्स टू ₹X। ओके, अभी डिस्काउंट गिवन है, डिस्काउंट कितना है, डिस्काउंट इक्वल्स टू 20%। नाउ अभी हमें क्या करना है, डिस्काउंट है वो 20% है, बट वो कितने रुपीज़ में है वो हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा। सो हमारा हो जाएगा देयरफॉर अमाउंट ऑफ डिस्काउंट equals to 20% of marked price. So यहाँ पे 20 as it is, परसेंट को रिमूव करना है, then I put 100 in denominator of MP, that means कि of का मतलब है multiplication हो जाएगा। Now here marked price, so here the marked price is ₹X। so यहाँ पे बाहर हम लिख लेंगे कॉमन में ₹X। so 20 into X equals to 20X upon 100। सो यहाँ पे हमारा टोटल जो डिस्काउंट है वो हो जाएगा 20X upon 100। नाउ बेस्ड ऑन द डिस्काउंट वी कैन काउंट द सेलिंग प्राइस। सो सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा, सेलिंग प्राइस हो जाएगा हमारा जो मार्क्ड प्राइस है उसमें से हम डिस्काउंट को क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। सो यहाँ पे मार्क्ड प्राइस माइनस डिस्काउंट। सो हियर मार्क्ड प्राइस कितना है, मार्क्स यहाँ पे रुपीज़, कॉमन मार्क्ड प्राइस है X
माइनस डिस्काउंट है 20x अपॉन 100. नाउ हियर अगेन यहाँ पे हमें एलसीएम लेना पड़ेगा. सो यहाँ पे हो जाएगा रुपीज़, कॉमन में ले लेती हूँ, 100 इंटू एक्स, यहाँ पे हो जाएगा 100x माइनस यहाँ पे 20x एज इट इज़, बिकॉज यहाँ पे इसके डिनोमिनेटर में ऑलरेडी 100 है, तो इसके लिए हम इसको 20 को 100 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे. सो यहाँ पे हो जाएगा 20x, और ये दोनों के केस में नीचे हो जाएगा डिनोमिनेटर में 100. नाउ यहाँ पे हमें फाइनल 100x माइनस 20x, सो 100 में से 20 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हो जाएगा 80x. सो यह 80x अपॉन 100. नाउ यहाँ पे 80x अपॉन 100, तो अगेन 0 से 0 क्रॉस हो गया. अभी 4 2 ज़ा 8 और 5 2 ज़ा 15. सो इसको अगर हम फिर से फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 4 अपॉन 5x. ओके, सो यहाँ पे सेलिंग प्राइस हो जाएगी ₹4 अपॉन 5x. बट यहाँ पे क्वेश्चन में सेलिंग प्राइस है स्केट्स की, दैट इज ऑलरेडी गिवन. कितनी गिवन है? 16,000. सो यहाँ पे हम लिखते हैं सेलिंग प्राइस ऑफ स्केट्स इक्वल्स टू रुपीज़, नॉट 16,000, सॉरी 1,600. सो यहाँ पे हो जाएगा 1,600 और दैट इज ऑलरेडी गिवन, तो यहाँ पे मैंने लिख लिया है गिवन. नाउ सेलिंग प्राइस दोनों की है, तो हम क्या करेंगे, इसके इक्वल में हम लिख लेंगे 1,600. सो यहाँ पे हो जाएगा देयरफॉर 4 अपॉन 5x इक्वल्स टू 1,600, सॉरी 1,600, यस. सो यहाँ पे हो जाएगा देयरफॉर x इक्वल्स टू, यहाँ पे मुझे x फाइंड आउट करना है, तो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी x ले लिया लेफ्ट हैंड साइड पे, यहाँ पे राइट हैंड साइड में 600 एज इट इज़. नाउ अभी x के साथ यहाँ पे 4 है, वो क्या है, मल्टीप्लिकेशन में है, तो यहाँ पे जाएगा तो डिवीज़न में हो जाएगा, और 5 है वो डिवीज़न में है x के साथ, तो यहाँ पे जाएगा तो उल्टा उसका मल्टीप्लिकेशन में हो जाएगा. नाउ वी नो 4 4 ज़ा 6, सो यहाँ पे हो जाएगा 400 इंटू 5. सो 400 इंटू 5 इक्वल्स टू 2,000. सो दैट मीन्स कि सेलिंग प्राइस है वो कितनी हो गई, x है वो सेलिंग प्राइस है, दैट इज सॉरी x है वो मार्क्ड प्राइस है. सो मार्क्ड प्राइस यहाँ पे हो गई ₹2,000. सो हमें क्वेश्चन में क्या पूछा गया था, क्वेश्चन में हमें पूछा गया है कि वी हैव टू फाइंड आउट द मार्क प्राइस. सो हम लास्ट में लिखेंगे दस द मार्क्ड प्राइस ऑफ अ पेयर ऑफ skates is ₹2,000. ओके, नाउ यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं वो हमेशा याद रखनी है. डिस्काउंट है तो डिस्काउंट है वो मार्क प्राइस में से क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा. अगर कुछ टैक्सेस है तो टैक्सेस है वो क्या हो जाएगी, टैक्सेस है वो हमेशा ऐड होंगे. कोई भी प्राइस है उसकी, कोई भी प्रोडक्ट है उसकी टोटल अमाउंट मुझे फाइंड आउट करनी है, तो उसमें टैक्स है वो ऐड होंगे. और अगर कोई प्रोडक्ट का डिस्काउंट गिवन है तो वो डिस्काउंट है वो क्या होगा, मार्क प्राइस में से लेस हो जाएगा. Question number 10 is, I purchased a hair dryer for ₹5,400 including 18% GST. Find the price before GST was added. So यहाँ पे क्वेश्चन में बताया गया है कि मैंने एक हेयर ड्रायर परचेज किया है फॉर ₹5,400 विथ GST. तो अगर मुझे इसके प्राइस जो है वो फाइंड आउट करनी है विदाउट GST तो वो कितनी होगी. सो सबसे पहले हमें जो चीज़ फाइंड करनी है वो हम क्या करेंगे, अज्यूम करेंगे. सो हियर वी राइट डाउन, let the price
of a hair dryer before adding GST equals to रुपीज़ एक्स. सो यहाँ पे हमने अज्यूम कर लिया कि प्राइस जो है हेयर ड्राई की बिफोर एडिंग GST है दैट इज़ रुपीज़ एक्स. नाउ GST इक्वल्स टू 18%, राइट. GST कितना है 18%. सो अगर हमें अमाउंट फाइंड करनी है तो वो क्या हो जाएगा, देयरफॉर अमाउंट ऑफ GST equals to 18% of X. सो यहाँ पे हो जाएगा 18% of X. सो अगेन 18% रिमूव करेंगे, सो डिनोमिनेटर में हो जाएगा 100 इंटू एक्स. सो इक्वल्स टू यहाँ पे हो जाएगा फाइनली रुपीज़ 18 इंटू एक्स इक्वल्स टू 18x अपॉन 100. सो अमाउंट ऑफ GST हो गई हमारी रुपीज़ 18x अपॉन 100. नाउ अभी इसमें ये हमारी अमाउंट है GST की, दैट मीन्स कि ये हमारा सिर्फ 18% है, बट उसके पहले उसकी जो मेन प्राइस है वो हमें लिखनी पड़ेगी. सो यहाँ पे हम लिख लेते हैं देयरफॉर प्राइस आफ्टर एडिंग GST equals to rupees X plus rupees 18x upon 100. बिकॉज GST के बाद क्या हो जाएगी, जितनी विदाउट GST प्राइस है वो, तो विदाउट GST कितनी है रुपीज़ एक्स, तो वो हो गई रुपीज़ एक्स. अभी GST कितना ऐड किया 18x अपॉन 100, तो ये दोनों को ऐड कर देंगे तो वो हो जाएगी प्राइस आफ्टर एडिंग GST. सो यहाँ पे हो जाएगा रुपीज़. अभी यहाँ पे कैसे हो जाएगा, हमें यहाँ पे LCM लेना पड़ेगा. सो 100 इंटू एक्स, सो यहाँ पे हो जाएगा 100x प्लस यहाँ पे 18x एज इट इज़ अपॉन यहाँ पे 18x के डिनोमिनेटर में ऑलरेडी 100 है, तो वहाँ पे हम दोनों के नीचे ला देंगे 100. यहाँ पे मैंने दोनों में रुपीज़ पहले ही कॉमन ले लिया है. सो यहाँ पे हो जाएगा 100 प्लस 18. सो 100 प्लस 18 इक्वल्स टू 118x अपॉन डिनोमिनेटर में 100. सो दैट मीन्स कि प्राइस आफ्टर एडिंग GST कितनी हो जाएगी 118x अपॉन 100. बट यहाँ पे प्राइस जो है हेयर ड्रायर की विथ GST गिवन है, कितनी है रुपीज़ 5400. सो यहाँ पे हम लिखेंगे प्राइस आफ्टर एडिंग GST equals to rupees 5400 in bracket गिवन, बिकॉज ये चीज़ हमें क्वेश्चन में बताई गई है. तो यहाँ पे प्राइस आफ्टर एडिंग GST, या अगेन प्राइस आफ्टर एडिंग GST, तो दैट मीन्स कि ये दोनों एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे. सो यहाँ पे हम लिख सकते हैं देयरफॉर 118x अपॉन 100 इक्वल्स टू 5400. Therefore x इक्वल्स टू, अभी यहाँ पे मुझे x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो यहाँ पे मैं लेफ्ट हैंड साइड पे x एज इट इज़ लिखूँगी. नाउ यहाँ पे राइट हैंड साइड पे क्या है 5400 एज इट इज़. नाउ यहाँ पे 100 है वो x के साथ डिवीज़न में है, सो राइट हैंड साइड जाएगा तो मल्टीप्लिकेशन में हो जाएगा, और 118 है वो यहाँ पे x के साथ मल्टीप्लिकेशन में है, सो राइट हैंड साइड जाएगा तो वो डिवीज़न हो जाएगा. सो यहाँ पे 5400 इंटू 100 अपॉन 118, तो यहाँ पे हमें इसका आंसर मिलेगा रुपीज़ 4500
76.27. So therefore x equals to, हमें अमाउंट मिल गया this. Now x क्या है? x is the price of hair dryer before adding GST. So हम लास्ट में लिख लेंगे thus the price of a hair dryer before adding GST is rupees 4,576.27. Question number 11 is, an article was purchased for rupees 1,239, including GST of 18%. Find the price of the article before GST was added. So here this question is same as the previous one. जैसे ही क्वेश्चन नंबर 10 था बिल्कुल ऐसा ही एग्जैक्ट ये वाला क्वेश्चन है, सिर्फ यहाँ पे जो जीएसटी के साथ वाली प्राइस अमाउंट है वो चेंज हो गई है, और अल्टीमेटली विदाउट जीएसटी प्राइस अमाउंट कितनी होगी दैट वी हैव टू फाइंड आउट. सो यहाँ पे हम सबसे पहले अज्यूम कर लेंगे let the price of an article before adding GST equals to rupees X. Now how much is the GST? GST equals to 18%. So जीएसटी की अमाउंट कितनी हो जाएगी? देयरफॉर अमाउंट ऑफ जीएसटी equals to 18% of rupees X. So equals to 18% of rupees X. Now 18% को हम लिख सकते हैं 18/100 और ऑफ X हो जाएगा into X. यहाँ पे रुपीज़ कॉमन ले लेते हैं, इक्वल्स टू अगेन रुपीज़ कॉमन और यहाँ पे 18 इंटू एक्स, सो हो जाएगा 18x/100. सो यहाँ पे अमाउंट ऑफ जीएसटी हमें मिल गए रुपीज़ 18x/100. नाउ प्राइस आफ्टर एडिंग जीएसटी इक्वल्स टू, अभी जीएसटी ऐड करने के बाद प्राइस कितनी होगी? तो पहले जीएसटी ऐड करने के पहले प्राइस कितनी थी? सो हियर द प्राइस ऑफ एन आर्टिकल बिफोर एडिंग जीएसटी, तो वो थी रुपीज़ एक्स प्लस जीएसटी की अमाउंट कितनी है? 18x/100. सो जो बिफोर प्राइस थी, जीएसटी के बिफोर प्राइस थी वो, प्लस जीएसटी की प्राइस है वो दोनों मिला के हो जाएगी हमारी प्राइस आफ्टर एडिंग जीएसटी. सो हियर रुपीज़ कॉमन. नाउ यहाँ पे हम एलसीएम ले लेंगे. सो यहाँ पे एलसीएम 100 होगा. सो 100 इंटू एक्स इक्वल्स टू 100x प्लस यहाँ पे 18 के डिनोमिनेटर में ऑलरेडी 100 है, तो 18x को हम 100 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे. सो यहाँ पे हो जाएगा 18x एज इट इज़ और ये दोनों के नीचे हो जाएगा 100. Now again rupees common. Now 100x plus 18x, तो हो जाएगा 118x/100. सो यहाँ पे हमें मिला प्राइस आफ्टर एडिंग जीएसटी इक्वल्स टू रुपीज़ 118x/100. बट यहाँ पे हमें अगेन प्राइस आफ्टर जीएसटी इज ऑलरेडी गिवन इन द क्वेश्चन. सो यहाँ पे है the price of an article equals to rupees 1239.
Okay, so the price of an article is 1239 after adding GST because question में given है including GST. So यहाँ पे हम ऐसा भी लिख सकते हैं price after adding GST equals to 1239. तो यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ ब्रैकेट में price after adding GST. सो वो भी हमारी हो जाएगी आइदर आप प्राइस ऑफ एन आर्टिकल लिखो या प्राइस आफ्टर एडिंग जीएसटी बोथ इज सेम. सो वो है हमारी 1239. सो नाउ दैट मीन्स कि यहाँ पे ₹118 अपॉन 100 इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा 1239 because both are the price after adding the GST. So therefore 118x upon 100 equals to 1239. Therefore ultimately we have to find out the value of x. So on the left hand side we put x as it is and on the right hand side 1239 into 100 है वो यहाँ पे जाएगा तो मल्टीप्लिकेशन में हो जाएगा. सो into 100 अपॉन 118 यहाँ से यहाँ जाएगा तो हो जाएगा उसका डिविजन 118. सो यहाँ पे हो जाएगा 1239 इंटू 100 अपॉन 118. तो यहाँ पे इसका हमें फाइनल आंसर मिल जाएगा ₹1050. सो देयरफॉर x इक्वल्स टू ₹1050. नाउ x क्या था, यहाँ पे x था हमारा प्राइस ऑफ एन आर्टिकल बिफोर एडिंग GST. सो यहाँ पे हमें वो x मिल गया. सो दैट मीन्स कि हमें क्या मिली, आर्टिकल की प्राइस मिली बिफोर एडिंग GST. सो यहाँ पे हम लास्ट में लिखेंगे thus the price of an article before adding GST was ₹1050.